ह्यूमन हार्ट एक फिस्ट के जितना, एक मुट्ठी जितना मस्कुलर ऑर्गन है। लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है चेस्ट के, ठीक है, और थोड़ा सा टिल्टेड होता है। हमारे बॉडी के अपर पार्ट से सुपीरियर वेना केवा लेकर के आता है, कहां पहुंचाता है? हार्ट के राइट एट्रियम में। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राधे राधे। आप सभी का वेलकम है आज के इस प्यारे से सेशन में। बच्चों, आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, ठीक है, दैट इज ह्यूमन हार्ट और डबल सर्कुलेशन क्या होता है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहीं पर आपको बताएंगे कि किस तरीका से आपका ब्लड प्रेशर है, टोटल चीज बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हार्ट का डायग्राम बना लिया जाए, ठीक है ना। चलिए कोर्स बन गया, फिर भी ठीक है। देखो तो फिलहाल डायग्राम बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा शांत रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं समझना कि वीडियो पॉज हो गया है। अब इस डायग्राम में ध्यान से देखना। तो हार्ट के अंदर, ह्यूमन हार्ट के अंदर बेसिकली 4 चेम्बर होता है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लिख सकते हैं ह्यूमन हार्ट, ठीक है। अब ह्यूमन हार्ट का ये वाला पार्ट आपका है राइट साइड और ये आपका है लेफ्ट साइड, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ जो होता है इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। आगे जाकर के बात पूरा क्लियर होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? तो लेफ्ट वेंट्रिकल ही जब कॉन्ट्रैक्ट करता है बच्चों, तब जाकर के पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचता है, ठीक है। इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल हमने थोड़ा सा थिक बनाया है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड हाई प्रेशर में निकलता है। और राइट वेंट्रिकल क्या है? इसका वॉल कैसा है? थीन है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड लो प्रेशर में जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, इसको हम लोग बोल रहे हैं राइट एट्रियम, ये आपका है लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या है? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चेम्बर होता है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, बात पकड़ में आ गया। आप ध्यान से समझना, ये हमारा है इन्फीरियर सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, और नीचे वाला है इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। अभी सिर्फ डायग्राम बना रहे हैं,
ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा है। अब ध्यान से सुनना आगे। अब बच्चा पार्टी यहाँ पर प्रेजेंट होता है बीच में वेल, ठीक है, जिसको हम लोग ट्राइकस्पिड वेल बोलते हैं, और यहाँ भी वेल प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग बाइकस्पिड वेल बोलते हैं। तो ट्राइकस्पिड वेल और बाइकस्पिड वेल बेसिकली यहाँ पर प्रेजेंट होता है। वेल्व का काम क्या होता है? तो वेल्व का काम सिर्फ और सिर्फ होता है ब्लड को बैक फ्लो से रोकना, ठीक है, ब्लड फ्लो ना होगा, इसलिए वेल्व प्रेजेंट होता है। चलिए ये आपका अयोटा है, इसके अंदर भी इस तरीके से वेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इधर हम बना लेते हैं पल्मोनरी वेन, सिर्फ एक ही बनाते हैं, एक प्लेट। उसके बाद अब जो अननेसेसरी पार्ट है उसको पहले हम इरेज कर लेते हैं। चलिए, तो आप यहाँ पर ध्यान से समझने का कोशिश करना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, तो ह्यूमन हार्ट आपके मुट्ठी के समान कितना बड़ा है? सिर्फ और सिर्फ मुट्ठी भर, कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूमन हार्ट आपका एक फिस्ट जितना बड़ा होता है। दूसरी बात, मस्क्यूलर ऑर्गन है, मस्क्यूलर ऑर्गन है, कोई दिक्कत नहीं है, बात थोड़ा क्लियर है। आप ध्यान से समझना कि किस तरीके से हार्ट के अंदर वर्किंग होता है, किस तरीके से ब्लड फ्लो करता है। तो यहाँ पर समझना ध्यान से, हार्ट हमारे बॉडी में, ठीक है, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्टेड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि हार्ट के अंदर 4 चेम्बर है, दैट इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, कोई दिक्कत नहीं है। राइट एट्रियम से 2 आपका ब्लड वेसल्स निकला हुआ, जिसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा कोई दूसरा चीज नहीं है, इट इज अ लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ वेन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुपीरियर वेना कैवा क्या करता है? सुपीरियर वेना कैवा हमारे बॉडी के अपर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आएगा, ठीक है, और कहां पर छोड़ेगा? राइट एट्रियम के अंदर। उसी प्रकार से इंफीरियर वेना कैवा हमारे बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आता है और छोड़ता है कहां पर? राइट एट्रियम में, कोई दिक्कत नहीं है। अब राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा बच्चों, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और इसके बीच में ये जो प्रेजेंट है, इसको बोल रहे हैं ट्राइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है, जिसका काम क्या होता है? ब्लड को बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर राइट वेंट्रिकल, यानी कि राइट साइड में अगर हम चर्चा करेंगे तो इधर क्या होता है?
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से, ठीक है, देखो यहाँ पर इस तरीके से हम बना देते हैं कि किस तरीके से आपका ब्लड आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, अब जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से, ठीक है, ये आपका है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड कहाँ पर पहुंचेगा बच्चों? लंग्स में पहुंचेगा, ठीक है। यहीं पर आपको डबल सर्कुलेशन भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से कहाँ पहुंच रहा है? लंग्स में। तो इस तरफ एक मान के चलते हैं कि ये आपका क्या है? लंग्स है, ठीक है। ऐसा आप समझ लीजिए ये आपका लंग्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लंग्स तक जैसे मान चलिए कि ये आपका लंग्स तक पहुंचा, ठीक है, यहाँ से आ रहा है, लंग्स तक पहुंच गया। लंग्स के अंदर एक एयर सेक्स प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं अल्वियोलाई, ठीक है। इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है अल्वियोलाई का, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे इस तरीके से ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। इस ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरी से चला जाता है एयर सेक्स में, और यहाँ से ऑक्सीजन दोबारा से आ जाता है कहाँ पर? ब्लड वेसल्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से चला जाता है, ठीक है, एयर सेक्स में, और फिर बॉडी के बाहर चला जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, तब जाकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है, और फिर लंग्स से आपका पल्मोनरी वेन, ये आपका क्या है? पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आएगा और लेफ्ट एट्रियम में ला करके क्या कर देगा? छोड़ देगा, ठीक है। जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड हाई प्रेशर में, ठीक है, निकलेगा, और ये आपका पार्ट इसको बोल रहे हैं आयोटा, ठीक है, जो कि आर्टरी का लार्जेस्ट पार्ट होता है। आयोटा के द्वारा पूरे के पूरे बॉडी में क्या होता है? पहुंचता है, रिच करता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ब्लड हाई प्रेशर में निकलता है। अब समझते हैं और बात डबल सर्कुलेशन के बारे में, जैसे ध्यान से समझिए। अभी हम बोले हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स तक पहुंचता है, ठीक है, और फिर ऑक्सीजनेटेड होने के बाद पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट आर्टरी में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप समझना, जब लेफ्ट वेंट्रिकल बेसिकली जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है, ब्लड आयोटा के द्वारा पूरे बॉडी में पहुंचेगा, ठीक है, और फिर से इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कैवा के द्वारा ब्लड हार्ट में दोबारा ब्लड आता है। इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। आई थिंक एक तरीके से खिचड़ी टाइप का पक गया। फिर से पूरा बात रिकैप कराते हैं, ध्यान से समझना। हमने ये बोला कि अगर हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, आपका ह्यूमन हार्ट एक फिस्ट के जितना, एक मुट्ठी जितना है, मस्कुलर ऑर्गन है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है चेस्ट के, ठीक है, और थोड़ा सा टिल्टेड होता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने बोला कि ह्यूमन हार्ट के पास 4 चैम्बर होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरीका से ब्लड बेसिकली पहुंचता है हार्ट के अंदर। तो हमारे बॉडी में हर सेल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, और एनर्जी तब मिलेगा जब उसको फूड और प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंचेगा, तभी जाकर के सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, तब जाकर के एटीपी का फॉर्मेशन होगा, यानी कि एनर्जी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
फूड और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है बच्चों? ब्लड करता है। और ब्लड तभी पहुंचेगा जब हार्ट क्या करेगा? पंप करेगा, क्योंकि हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन है। तो समझना ध्यान से, जब रेस्पिरेशन होता है तब सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है बच्चों, और जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिल जाता है वैसे ब्लड को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी के अपर पार्ट से सुपीरियर वेना केवा लेकर के आता है। कहां पहुंचाता है? हार्ट के राइट एट्रियम में। और इंफीरियर वेना केवा बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आएगा और पहुंचाएगा राइट एट्रियम में। ठीक है, उसके बाद राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चों राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब जाकर के पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर पहुंचेगा? लंग्स के पास पहुंचेगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। और लंग्स में जब गैसेस का एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज होने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, इसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर पल्मोनरी वेन आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आएगा और छोड़ेगा कहां पर? लेफ्ट आर्टरियम में। फिर लेफ्ट आर्टरियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ब्लड आपका पहुंचता है कहां पर? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा बच्चों तब हाई प्रेशर में ब्लड निकलता है और आयोटा के द्वारा पूरा के पूरा बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। यहीं पर आपको पकड़ में आएगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जिस प्रेशर से ब्लड को छोड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ये ब्लड आयोटा के वाल पर जो प्रेशर एग्जर्ट करता है इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर बेसिकली दो टाइप यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। एक होता है आपका सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक किसको बोलेंगे? तो बेसिकली हार्ट का साउंड कैसा होता है? लब साउंड होता है, यानी कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स करता है। तो कॉन्ट्रैक्शन के समय आयोटा के वाल्स पर ब्लड जो प्रेशर लगाता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, जो कि लगभग 120 mmHg होता है। ठीक है, और रिलैक्सेशन के समय आयोटा के वाल पर ब्लड के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है उसको बच्चों बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, जो कि 80 mmHg होता है। इसीलिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया ब्लड प्रेशर। और अब यह भी आपको बताएं कि डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्लड हार्ट में 2 बार आता है। ठीक है, इसीलिए डबल सर्कुलेशन इसको बोलते हैं। बात कर में आ गया है। अब यहां से सवाल किस टाइप से बनेगा? पहला सवाल आपको बन सकता है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर में क्या डिफरेंस है? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर आपका सवाल बन सकता है डबल सर्कुलेशन में आपका जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन किसको बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, फिर वर्किंग ऑफ हार्ट पूछा जा सकता है, हार्ट का डायग्राम पूछा जा सकता है। यहां तक बात पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीका से यहाँ से सवाल आ सकता है। और ये भी सवाल आ सकता है कि हार्ट में अगर यहाँ पर जो है जैसे राइट साइड में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, तो अगर हार्ट के अंदर 4 चेंबर नहीं होता, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट है, ये अगर प्रेजेंट नहीं होता, उस कंडीशन में क्या होता? तो बच्चों मैमल्स में ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। बर्ड्स में, मैमल्स में ज्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी एनर्जी की मदद से ही मैमल्स और बर्ड्स क्या करता है? अपने बॉडी का टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो अगर इफिशियंट मात्रा में, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, क्योंकि फूड ऑक्सीडाइज होने के बाद ही क्या बनता है? एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। इसलिए डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट होना क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि किस तरीका से आपका हार्ट वर्क करता है।
डबल सर्कुलेशन किसको बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका स्टेप बाय स्टेप चाहिए कि लिख करके दे तो आप जरूर से जरूर कमेंट करना। हालांकि मैं टोटल चीज यहाँ पर समझा दिया हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी है, ठीक है। अगर आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप इसको मैं लिख करके भी दे सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए पहले आप। हो गया, तो एक बार इसको डायग्राम पर ही मिटाते हैं, सिर्फ स्टेप लिख देते हैं आपको, ताकि आपको एग्जाम लिखने में कोई भी समस्या ना आए। चलिए तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया है, इसी के अंदर लिख देते हैं। पहला स्टेप क्या है कि आपका सबसे पहले देख लीजिए टिश्यू से, ठीक है, टिश्यू से देखो बच्चों, टिश्यू के अंदर क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के कौन आएगा, सुपीरियर वेना केवा, या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं वेना केवा, ठीक है। वेना केवा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको छोड़ कहाँ रहा है, तो इसको छोड़ रहा है राइट एट्रियम में, ठीक है। फिर राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब कहाँ जा रहा है आपका राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल के बाद, ठीक है, कहां पर पहुंच रहा है, लंग्स में, किसके द्वारा, किसके द्वारा, यहां पर लिखेंगे पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड बनने के बाद फिर से आपका लेफ्ट आर्टरी में आता है बाय पल्मोनरी वेन, ठीक है बच्चों। फिर आपका आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बाद पूरे के पूरे फिर से बॉडी में या फिर टिश्यू में जाता है, किसके द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, अयोटा के द्वारा, यहाँ लिख देते हैं अयोटा, ठीक है। तो ये बेसिकली है पाथ, किस तरीके से आपका वर्क करता है, ब्लड फ्लो करता है। चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पल्मोनरी सर्कुलेशन किसको बोलते हैं, तो आपको सिंपल सी बात याद रखना है, ये जो अपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, यानी कि हार्ट से लंग्स के अंदर ब्लड जाता है और दोबारा फिर हार्ट के अंदर आता है, इसको बोल रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और हार्ट से आपका टिश्यू के अंदर, ठीक है, ब्लड जाता है और दोबारा फिर से हार्ट के अंदर आता है, इसको बोल रहे हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हार्ट के अंदर ब्लड 2 बार आ रहा है, इसलिए डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं, बीपी के बाद आपको पकड़ में आ गया कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं स्पाइगमोमैनोमीटर, डन है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय श्री राम।